या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं एकावरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद से संकेत का क्षेत्र बताने जा रहे हैं। संकेतो गृह्यते जातो गुण द्रव्य क्रियासु च। चतुर्विध संकेत क्षेत्र का व्यवस्था निरूपण। जातिर्गो पिंडादिषु गोत्वादिका गुणो विशेषाधान हेतु सिद्धो वस्तु धर्म। शुक्लादयो हि गवादिकं सजातीयेभ्यः कृष्णगवादिभ्यो व्यावर्तयन्ति। द्रव्य शब्दा एकव्यक्तिवाचिनो हरिहर डिट् थड्वित्थादयः क्रियाः साध्यरूपा वस्तुधर्माः पकादयः पाकादयः। येषु हि अधिश्रयणावश्रयणान्त दिपूर्वापरीभूतो व्यापार कलापः पाका हि शब्दवाच्यः। एषवेव हि व्यक्तेरुपाधिषु संकेतो गृह्यते न व्यक्तौ अनान्यत्यव्य विचार दोषा पातात्। संकेत ग्राह्यं सत्याख्या पदार्थान्तरमभिधा। परमल मंजूषाकार महावैयाकरण नागेश भट्ट ने स्पष्ट ही कहा है, उक्त ईश्वर संकेत एव शक्तिरिति नैयायिकमतं न युक्तम्। अयमेतच्छक्यः अत्रास्य शक्तिः इत्यस्य संकेतस्य शक्तितः पार्थक्येन प्रसिद्धत्वात्। साहित्य दर्पणकार ने मीमांसक वैयाकरण सम्मत शक्ति सिद्धांत का अनुसरण किया है। अभिधा संकेतित अर्थ का बोधन कराने वाली शक्ति है। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनाद ग्रीमा भिधा। इस विश्वनाथ कविराज कृत अभिधा लक्षणों में यह स्पष्ट है कि संकेत और अभिधा एक नहीं किंतु भिन्न भिन्न है। उन संकेतित अर्थों का बोधन कराने वाली जो शब्द शक्ति है वह अभिधा नाम की शक्ति है। तं तं संकेतित मर्थ बोधयन्ति शब्दस्य शक्तिरभिधा नाम। पर्याय शब्द शक्तिभिधा नाम। इस अभिधा लक्षण परिष्कार से इसका भी संकेत कर दिया गया है। अभिधा और शक्ति पर्याय शब्द नहीं। साहित्य दर्पणकार का यह संकेत युक्ति युक्त कीवा विचार पूर्ण है। अलंकार शास्त्र में शक्ति विचार के लिए तो यह परमावश्यक है कि अभिधा और शक्ति इन पदों को भिन्नार्थक रखा जाए, अन्यथा संकेतित अर्थ का बोधन कराने वाली जो शक्ति है वह शक्ति है इस प्रकार के शक्ति अभिधा लक्षण में लक्ष्य लक्षण सांकर्य क्यों कर मिटाया जा सके। साहित्य दर्पणकार ने संकेत ग्रह के उपायों में वृद्ध व्यवहार, प्रसिद्ध पद, संविहार
तथा आप्तोपदेश, इन 3 उपायों का ही निर्देश किया है। किंतु साहित्य दर्पण के व्याख्याकारों ने इस उपाय त्रय को उपलक्षण मानकर अन्य समस्त उपायों का यहाँ समावेश कर दिया है। संकेत ग्रह के निम्नलिखित 8 उपाय परंपरा से माने जाते आ रहे हैं। शक्ति ग्रहण व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्याद व्यवहार तश्च वाक्यस्य शेषाद विवृतेर वदन्ति सन्निध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धा, अर्थात व्याकरण, उपमान, कोप, आप्तवचन, व्यवहार, वाक्यशेप, विवृति और प्रसिद्ध पद सान्निध्य, ये 8 उपाय शक्ति ग्रह अथवा संकेत ज्ञान के प्रयोजक हैं। विश्वनाथ कविराज ने इनमें से 3 का ही जो उल्लेख किया है वह इसलिए क्योंकि वाक्य में ही पद का संकेत ग्रह युक्ति युक्त हुआ करता है और साथ ही साथ अलंकार शास्त्र में शक्ति ग्रह के विवेचन, इन 3 उपायों का ही विवेचन समीचीन है। अनुवाद: इन उपयुक्त उपायों से जिस संकेत का ग्रहण हुआ करता है उसके चतुर्विध क्षेत्र हैं, जैसे कि जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया। इस चतुर्विध संकेत क्षेत्र में जाति वह है जिसे पदार्थ का प्राणप्रद नित्य वस्तुधर कहा करते हैं, और उदाहरण के लिए जिसे गौ आदि व्यक्तियों के गोत्व आदि से रूप में देखा जाया करता है। गुण उसे कहते हैं जो एक नित्य वस्तु धर्म है और जिसके द्वारा सजातीय वस्तु व्यक्तियां एक दूसरे के पृथक रूप से पहचानी जाया करती हैं। उदाहरण के लिए शुक्ल आदि गुण। ये शुक्ल आदि गुण ऐसे वस्तु धर्म है जो नित्य है, वस्तु व्यक्तियों में समवेत कहा करते हैं और जन से शुक्ल वर्ण वाली वस्तु व्यक्तियां कृष्णादि वर्ण वाली वस्तु व्यक्तियों से व्यावृत की जाया करती हैं। जैसे कि किसी गो व्यक्ति का शुक्ल गुण उसे सजातीय कृष्णादि वर्ण वाली गो व्यक्तियों से व्यावृत किया करता है। द्रव्य वह है जिसे वस्तु व्यक्ति की संज्ञा कह सकते हैं, और ऐसे शब्द जैसे कि हरिहर, डित्थ, डबित्थ और द्रव्यवाचक अथवा संज्ञावाचक यदृच्छात्मक शब्द माने जाया करते हैं, क्योंकि ये एक व्यक्ति के ही वाचक हुआ करते हैं। चतुर्थ संकेत क्षेत्र अर्थात क्रिया उसे कहते हैं जो एक ऐसा वस्तु धर्म है जो सिद्ध नहीं अपितु साध्य रहा करता है। जैसे कि पाक आदि शब्द इसलिए क्रियावाचक शब्द है क्योंकि ये अधिश्रयण चूल्हे पर बर्तन चढ़ाने से लेकर अवश्रयण सिद्ध अन्न के पात्र के चूल्हे से उतारने तक के क्रमशः होने वाले जितने भी कार्यकलाप हुआ करते हैं उन सब का अभिप्राय अपने में रखा करते हैं। ये उपयुक्त जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया में वस्तुतः व्यक्तियों की चतुर्विध उपाधियां हैं और इन्हीं में शब्दों का संकेत ग्रह संभव है, न कि व्यक्तियों में। व्यक्तियों में संकेत ग्रह इसलिए युक्ति युक्त नहीं
क्योंकि यहाँ तो गो शब्द एक और कहाँ गोवत्तियाँ अगणित अनंत्य दोष। यदि एक किसी गो व्यक्ति में गोपद का संकेत ग्रह हो चुके हो तो अन्य गो व्यक्तियां यहाँ संकेत ग्रह नहीं हुआ, क्योंकि गो पद के अभिहित होने लगे व्यभिचार दोष। जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया, इन चारों को शब्द का संकेतित अर्थ सिद्ध करने वाले जो विचारक हैं वे वैयाकरणों ने शब्दों की चतुष्टयी प्रवृत्ति मानी है, जिसका आधार महाभाष्यकार भगवान पतंजलि का वचन है। चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति, यह वैयाकरण मत उपाधि शक्तिवाद कहा जाता है। इसके अनुसार भाषा की समस्त शब्द राशि का यह वर्गीकरण है। 1 जाति शब्द, 2 गुण शब्द, 3 क्रिया शब्द, 4 द्रव्य शब्द अथवा यदृच्छा शब्द। उपाधि शक्तिवाद की दृष्टि में जाति वह नित्य वस्तु धर्म है जो प्रत्यक्ष सिद्ध है कि वह वस्तु संस्थान विशेष के द्वारा अभिव्यंग्य है। इस वस्तु धर्म को पदार्थ का प्राणप्रद कहा जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा शब्द व्यवहार योग्य हुआ करते हैं। यद्यपि यह ठीक है कि जाति रूप वस्तु धर्म से किसी प्रकार का प्रवृत्ति निवृत्ति रूप प्रयोजन नहीं संपन्न हो सकता, किंतु इसका यह अभिप्राय नहीं कि व्यक्ति को शब्द का संकेतित अर्थ मान लिया। यदि व्यक्ति को शब्द का संकेतित अर्थ माना जाए तब प्रश्न यह उठता है कि क्या गो शब्द यावद विश्व व्याप्त समस्त गो व्यक्तियों को उपस्थापित करता है, या किसी पुरोदृश्यमान गो व्यक्ति को अब गो शब्द का संकेत ग्रह समस्त गो व्यक्तियों में तो ही हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो एक गो शब्द और कहाँ अनंतानंत गो व्यक्तियाँ। भला एक गो शब्द में यह सामर्थ्य कहाँ जो अनंत गो व्यक्तियों को हमारे मानस पटल पर अंकित कर सके। किंतु इसका यह निष्कर्ष नहीं कि एक गो व्यक्ति ही गो शब्द के अर्थ के रूप में प्रतीत हुआ करे। यदि ऐसा होने लगे तब तो एक गो रूप पिंड विशेष को छोड़कर और किसी भी गो रूप पिंड विशेष के लिए गो शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। इस प्रकार अनंत्य और व्यभिचार इन दोनों दोषों की संभावना और उपस्थिति में व्यक्ति तो कदापि शब्द का अर्थ नहीं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शक्तिवाद में एक और भी बड़ी आपत्ति यह है कि सभी जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक किंवा संज्ञावाचक शब्द पर्यायवाचक बन जाते हैं और किसी प्रकार का वाक्य विशेषण अथवा शब्द वर्गीकरण निर्भीक हो जाता है। जैसे कि गौ शुक्लः चलो डित्थः, यह शब्द प्रयोग जिसका उपाधि शक्तिवाद के अनुसार तो अर्थ असंकीर्ण रूप से स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ गौ शुक्ल वर्णवान, चलन क्रियावान, डित्थ संज्ञेयकः, यह सब अर्थ विवक्षित है।
व्यक्ति शक्तिवाद में इसलिए संकीर्ण कि वह एकार्थक हो जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति ही पदार्थ है और प्रस्तुत प्रसंग में गो व्यक्ति एक ही है, तब तो यह निश्चित ही है कि गौ शुक्ल चलह और डित्थः में कोई विषय विभाग नहीं, और ये चारों शब्द घट और कलश शब्दों की भांति एकार्थक है और एक साथ कदापि प्रयोग योग्य नहीं। उपाधि शक्तिवाद में ऐसी बात नहीं, क्योंकि इसके अनुसार गौ शुक्ल चल और डित्थ इन चतुर्विध शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त जाति गुण क्रिया और संज्ञा का उपाधि चतुष्टय हुआ करता है, जिसकी दृष्टि से न तो इसमें पर्याय शब्द का ही भ्रम संभव है और न प्रयोग सांकर्य की ही कोई संभावना है। उपाधि शक्तिवाद की दृष्टि में शब्द का जाति रूप प्रवृत्ति निमित्त यह नित्य एक किंवा अनेकानुगत सामान्य रूप धर्म है, जिसके कारण पदात्मक शब्दों का एक महासमुदाय जातिवाचक शब्द के रूप में पृथक पहचाना जाया करता है। कतिपय विचारक जैसे कि मीमांसक लोग केवल जाति को ही शब्द मात्र का प्रवृत्ति निमित्त मानते हैं और जाति शक्तिवाद को ही सर्वमान्य सिद्ध करते हैं। इन केवल जाति शक्तिवादी लोगों की विचारधारा का जो रूप है उसे न्याय मंजरीकार जयंत भट्ट ने इस प्रकार अंकित किया है। ननु जातिं विशेषणत्वेन व्यक्तिं च विशेष्यत्वेन वच्यति गो शब्दः न शक्नोति वक्तमतिभार प्रसंगात् न च व्यक्तगतौ गतिरन्या नास्ति यत् इयन्तं शब्दे भार भारोपयमें न हि वयं व्यक्ति प्रतीतिं भवन्ति म पहुल महे नापि भवन्ति जाति प्रतीति म पहुल महे उभय प्रतीतेः प्रत्यात्म वेदनीयत्वात् उभयत्र चाभिधात्री शक्तिरति भारः शब्दस्यान्यतर प्रतीत्या चान्यतर प्रतीति सिद्धे तत्र गो शब्द किम जातौ वर्णमानो व्यक्ति माहो स्विद व्यक्तौ वर्तमानो जाति मक्षी पत विति विचार नायां जातोर विशेषण त्वात् पूर्वतरं प्रतिपत्तिरिति सैव शब्दार्थो भवितु मर्हति तस्यां च शब्दादवगतायां तत् एव व्यक्यत बगमः सेतस्यतिति नोभयत्र शाब्दो व्यापारः तदिदमात्म प्रत्यक्षं तत्दे उच्चरिते व्यक्ति बगम्यते स किं शब्दादुति जातेरिति विवेको न प्रत्यक्षः स युक्ताक्त्या बगम्यते शब्दस्य द्वयाभिधाने यत्र गौरवाद्विरम्य व्यापारस्य च शब्देनात अंतरेणापि च शब्दं जाते वगमाद व्यक्ति प्रतीति दर्शनाच्च जातिति एवैसा व्यक्ति प्रतीतः जाति प्रतीतिश्च शब्दादिति निश्चीयते। अर्थात वैसे तो जाति और व्यक्ति दोनों की ही प्रतीति शब्द से ही हुआ करती है, किंतु यहाँ विचार यह करना है कि शब्द की अभिधा शक्ति
किसे सर्वप्रथम उपस्थित किया करती। जाति को या व्यक्ति को यह तो निश्चित है कि दोनों की अभिधा द्वारा एक साथ उपस्थिति युक्ति युक्त नहीं, क्योंकि ऐसा मानने का यही अभिप्राय है कि अभिधा पर दो दो अर्थों के उपस्थापन का बोझ लाद दिया गया है। यह भी कहना विचारपूर्ण नहीं कि शब्द की अभिधा पहले जाति रूप अर्थ को उपस्थापित किया करती है और तत्पश्चात व्यक्ति रूप अर्थ को, जो हमारे समस्त प्रयोजनों के संपादन में समर्थ है, क्योंकि उन अभिधा जाति रूप अर्थ के अवबोधन में अपना सामर्थ्य समाप्त कर चुकी, जो उसके लिए स्वाभाविक ही है। तब व्यक्ति रूप अर्थ का अवबोध कराने के लिए कहाँ से पुनरुज्जीवित हो उठी। इस समस्या के सुलझाने का एकमात्र उपाय यही मानना है कि शब्द से तो जाति रूप ही अर्थ अभिहित होता है और यह विशेषण रूप अर्थ अपने विशेष्यभूत व्यक्ति रूप अर्थ का आक्षेप कर लेता है, क्योंकि व्यक्ति रूप अर्थ का अवगम जाति अर्थ के अवबोध में बिना नहीं हो सकता। धन्यवाद।